उठाऊं। अगर भगत सिंह जी ये सोच लेते हैं कि मैं सादत क्यों दूं, राजगुरु सुखदेव, मंगल पांडे, तांत्या टोपे से जितने क्रांतिकारी हुए वो ये सोच लेते हमें कौन से सत्ता मिली, क्यों लड़े, तो देश आजाद कैसे होता। ये हनुमान बेनीवाल की भी आवश्यकता। हनुमान बेनीवाल कोई आम आदमी नहीं है भैया। बेनीवाल साहब भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, तात्या टोपे जैसे बड़े स्वतंत्रता सेनानी हैं और उनका जन्म गुलाम राजस्थान को आजाद करवाने के लिए हुआ है। यह आज की सबसे बड़ी खबर हो सकती है। देखिए कैसे आज बेनीवाल साहब अपनी तुलना भगत सिंह, तात्या टोपे जैसे महान व्यक्तियों से कर रहे थे। बस इनमें और हनुमान बेनीवाल में इतना एक छोटा सा अंतर है, ये सब क्रांतिकारी थे और बेनीवाल साहब क्रांतिकारी राजनेता हैं। हनुमान बेनीवाल ने आज बहुत बड़ा बयान दिया, सुनिए। उन्होंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस ने राजस्थान को गुलाम बना रखा है और जिस दिन राजस्थान में भैया आरएलपी की सरकार बन जाएगी, एक कॉन्फिडेंस हो तो हनुमान बेनीवाल जैसा भाई साहब, आरएलपी की सरकार जिस दिन राजस्थान में बन जाएगी उस दिन राजस्थान आजाद हो जाएगा। आरएलपी की आवश्यकता राजस्थान को है और जिस दिन राजस्थान के सर्व समाज को एहसास होगा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की हमें आवश्यकता, उस दिन राजस्थान आजाद हो जाएगा। कांग्रेस बीजेपी की दादागिरी खत्म हो जाएगी। वही अधिकारी जो गहलोत के नजदीक थे वही भजनलाल के नजदीक है। बेनीवाल ने यह भी कहा कि ये तो मैंने विधानसभा चुनाव के वक्त यानी 2023 में जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें भाजपा और कांग्रेस को भाव नहीं दिया, उनके साथ गठबंधन नहीं किया, वरना बीजेपी तो यूं हार जाती अगर मैं कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया होता। और इससे पहले आपको याद दिला दूं, थोड़े ही दिनों पहले की बात है, हमने राजस्थान वन से आपको बताया था कि संसद में बेनीवाल साहब बोल रहे थे जोर जोर से कि बीजेपी से लोकसभा चुनाव के वक्त मैंने गठबंधन नहीं किया, नहीं तो भैया 25 की 25 सीट मैं भाजपा को दिलाता और राजकुमार रौत को भी आपके साथ ले आता, अपने साथ ले आता। पंजाब से उसके हिस्से का पूरा पंजाब, राजस्थान बार बार आपको सीटें दे रहा है 25-25। इस बार गड़बड़ हो गई थी, मैं उधर हो गया तो 11 इधर आ गई, नहीं तो यहाँ भी इस बार भी ठीक रह जाता। इनको मैं ले आता, इनको ले आता मैं साथ में, हम 25 ले आते। अब देखिए कॉन्फिडेंस हो तो हनुमान बेनीवाल जैसा, मतलब विधानसभा के वक्त उनकी आरएलपी की पार्टी जो गठित हुई थी वो आरएलपी ने एक सीट जीती, वो भी हनुमान बेनीवाल ने खुद। पर उनका कॉन्फिडेंस ये है कि अगर उन्होंने गठबंधन बीजेपी के साथ कर लिया होता या फिर कांग्रेस के साथ कर लिया होता तो वो बीजेपी को यूं हरा देते। कांग्रेस के लिए हनुमान बेनीवाल इतना महत्वपूर्ण रखता है और यही कॉन्फिडेंस आप किरोड़ी लाल मीणा में भी देखेंगे। अगर बात कर ली जाए राजस्थान के अंदर तो दो ही ऐसे नेता हैं, राजनेता, एक हनुमान बेनीवाल और दूजे हैं किरोड़ी लाल मीणा, जो सुपर कॉन्फिडेंट रखते हैं अपने ऊपर। थोड़े दिनों पहले किरोड़ी लाल मीणा ने कहा था कि 2023 में सरकार बनी, वो सरकार मेरी वजह से बनी, किरोड़ी लाल मीणा की वजह से बनी। किरोड़ी लाल मीणा ना ही सड़कों पर उतरता और ना ही भाजपा की सरकार बनती, और यही कॉन्फिडेंस हनुमान बेनीवाल में भी दिखता है। गजब है भैया।